Yesterday, we talked something about chi. One by one, we will take. Take up important substances and see what all kinds of diseases can be because of disharmony in chi. There are five possibilities. Most popular, most common is this. Then what kind of diseases can come due to deficiency? In general, symptoms of chi deficiency चांगलं होतं. नमस्ते सर, सॉरी लेट हो गया.
These are general that we can list. Now, if you see one of these or many of these, the next step should be which internal organ has the deficiency. So remember, लंग्स डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वॉइस. Then it can be sweat. Dry skin, etc. Why should we see lungs is the first culprit, can be first doubt. Why? Because chi is generated in lungs. So if this is weak, whatever you do elsewhere will not help. Next is so here laziness,
lack of appetite, even abdominal distension. थोड़ा भी खा ले, भूख नहीं लगेगी. Can be loose stool. Then including licoria.
This is the first stage of deficiency. This can easily be cured. Korean Uh, 4-point formula is enough. so holding is the function of spleen. So isn't it that leakage and incontinence has to be treated by spleen? Deficiency, if it aggravates, that is called as sinking. Further aggravates, that is called collapse. Hmm? So if it sinks, then that will happen. वहां कोरियन 4-point फॉर्मूला काम नहीं करेगा. Let us see sinking. निकालूं? Yes, sir. वो सब रहेगा ही ऊपर वाला. क्या क्या हो सकता है इसमें?
Now, sinking can happen of spleen chi or kidney chi. Let us see the two. Anything else you remember, Sonia? नहीं सर, हो गया. एक्सक्यूज मी सर. Hmm. सर डिस्क हर्निएशन भी इसमें आ सकता है क्या? नहीं. ठीक है. Now, kidney is very special. किडनी का क्या है? किडनी के पास एसेंस भी है which gets consumed.
essence is an important raw material for chi. नहीं, तो दो बातें बड़ी स्पेशल है किडनी की। एक तो सेक्स, और दूसरा यूरिन। दो भाग में वी कैन सी इट। यूरिन में क्या क्या होगा? सिंक करने लगेगी, लीकेज तो हो जाएगा। हाँ, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। फ्रीक्वेंट भी होगा, एक्सेस भी होगा। और क्या हो सकता है? अपने आप यूरिन निकल जाए, बेड वेटिंग हो जाए। और क्या हो सकता है? नाइट यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ती है। इसमें होता यह है कि किडनी हैज अ फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसेंस। उसके लिए किडनी का यांग खर्च होता है, और किडनी की यांग खर्च हो गई
तो यिन भी खत्म वीक हो जाती है। समझने की बात है, ये किसी की समझ में आता नहीं है। आज आप समझ लीजिए फॉर ऑल योर लाइफ। दो किडनी है, यिन और यांग, अलग अलग है काम। यांग ची फायर वाली बना रही है, यिन ची वाटर वाली बना रही है। जनरेट करना, बनाना, ट्रांसफॉर्म करना किसका काम है? यांग का। अगर यांग कम हो जाएगी तो दैट विल नॉट बी अवेलेबल टू द यिन किडनी, तो वो भी वीक हो जाएगी। समझिए इस बात को। किडनी सबसे ज्यादा जरूरत यांग की ही है किडनी को। इनकी क्या जरूरत है? बहुत थोड़ी सी। यांग ही पहले चाहिए। तो यांग डेफिशिएंट हो जाएगी तो बाजू वाली किडनी भी डेफिशिएंट हो जाएगी। इसी प्रकार अगर बाजू वाली किडनी मतलब यिन किडनी वीक हो गई तो यांग किडनी को नरिशमेंट नहीं मिलेगा और वो तो फेल ही हो जाएगी। नरिशमेंट मीन्स पावर। समझ में आ रही है? हमेशा ध्यान में रखिए, दूसरे ऑर्गन्स की तरह नहीं है ये। इसमें दो अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, यिन और यांग का। हम्म, ठीक है। तो समझ में आ सर गई? वाटर वाटर किडनी और फायर किडनी दोनों की ही रियल ची को टोन कर देना चाहिए अगर हाँ, पीजीए में अगेंस्ट सर। हाँ, हाँ, उतना ही नहीं, ये और भी कोलैप्स भी कर सकता है, अभी देखेंगे हम लोग। तो रात में अगर हो ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो समझना चाहिए कि अब क्रिटिकल मामला आ गया। इसलिए आपने देखा होगा मैं पूछता रहता हूं रात में कितनी बार जाते हैं? तो हमें यह समझना होगा कि किडनी की यांग डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या क्या होगा, और किडनी यिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या क्या होगा। इसलिए किडनी को अलग से समझना होगा। अलग से अभी कर ले या खत्म करने के बाद? अभी कर लेते हैं। आइए देखें, किडनी यांग की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या होगा। यांग डेफिशिएंट हो जाए तो भी ची डेफिशिएंट हो गई, यिन डेफिशिएंट हो जाए तो भी ची डेफिशिएंट हो गई। समझ में आ रही कि नहीं? किडनी ची हमेशा डेफिशिएंट ही होती है। पहले यांग डेफिशिएंट होती, बाद में यिन।
अगर किडनी की यांग डेफिशिएंसी हो जाए और वो काफी समय तक कंटिन्यू करे, बहुत से लोग कहते हैं ना, कच्चा खाना खाओ, सलाद खूब खाओ, एक्सेस ऑफ दैट इज बैड फॉर किडनी यांग। खास करके एल्डरली पर्सन्स को बचना चाहिए। संतुलित आहार। हम्म। खास करके फ्रिज में रखा हुआ सलाद, काफी देर से कटा हुआ सलाद बचना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को ठंड जल्द ज्यादा लगती है। जो कहता साहब हमारे हस्बैंड वाइफ आएंगे, एक कहता साहब हमें एसी में सोना ठीक नहीं लगता, हम नहीं सो सकते, दूसरा कहता सोना लगता है ठीक है। जिसको एसी में नहीं सो सकता बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, ध्यान देना चाहिए, किडनी की यांग कम हो रही है। अब क्या होता है, यांग डेफिशिएंट हो जाए तो जो इम्प्योर फ्लूइड है उसको प्योर फ्लूइड से अलग नहीं कर पाता, और उसको एक्सक्रीट भी पूरा पूरा नहीं कर पाता। तो कुछ पेशाब अंदर रुक जाता है, रह जाता है, थोड़ी देर बाद फिर जाना पड़ता है। लेकिन इतने में क्या होता है कि ये इम्प्योर फ्लूइड भी प्योर फ्लूइड के साथ, ब्लड के साथ आगे चला जाता है। और ब्लड में केवल प्योर फ्लूइड जाने का मामला है। इम्प्योर फ्लूइड जो हैवी होता है, कोर्स होता है, यिन होता है, वो चल नहीं पाता। तो क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, अलग होकर के कहीं नीचे बॉडी में अंडर ग्रेविटी चले जाके जमा होगा। हेलो। Yes, sir. सूजन होगी। कैसी सूजन होगी, ठंडी, छुए तो ठंडा, Thank गरम you. नहीं। हम्म। घुटने में सूजन है, नीचे पैर तक सूजन है, घुटने से पूरे टखने तक, यांग की कमी है। और क्या होगा, उसे दबाएंगे तो वहां गड्ढा पड़ जाएगा। शुरुआती दौर है, आप ठीक भी कर सकते हैं। अब अगर ऐसा होने लगे तो ये ब्लड के साथ जो बॉडी फ्लूइड है पेट में तो मालूम पड़ सकता नहीं है उतना, पेट में भी मालूम पड़ सकता है लेकिन खास नहीं। तो मालूम कहाँ कहाँ पड़ सकता है, मालूम पड़ सकता है किडनी, हार्ट और लंग्स।
तो अगर किडनी प्रभावित होती है तो पैर के टखनों में सूजन, ठंड लगना, पैरों में ठंड लगना, कमर के नीचे दर्द होना, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, बार बार पेशाब करता है, क्यों मात्रा कम हो जाती है? क्योंकि जो प्योर और इम्प्योर फ्लूइड को अलग करने की ताकत कम हो गई, यांग कम हो गई। तो जिसको कम पेशाब हो, बार बार हो, पैरों में कहीं नीचे टखने वगैरह में सूजन हो, ठंड लगती हो, हमेशा समझना चाहिए कि किडनी सिंक कर रही, कौन सी? फायर वाली। समझ में आ रही है बात? अब अगर, तो सबसे बड़ी बात क्या है? बार बार हो पेशाब और थोड़ा हो, किडनी यांग सिंक हो गई, मतलब यांग किडनी सिंक हो गई, किडनी यांग ना कहो, यांग किडनी सिंक हो रही है। अब समझ में आएगा, है ना? ये भाषा ऐसा बदल दे। एक यांग किडनी है, एक यिन किडनी है, दोनों आपस में रिलेटेड है। यांग किडनी यांग बनाती है तो सबसे पहले यिन किडनी को देती है, और यिन किडनी जब यिन बनाती है तो सबसे पहले यांग किडनी को देती है। ठीक है? और कहाँ हो सकता है इसका प्रभाव? कौन सा प्रभाव? ये जो अलग नहीं कर पाए, इम्प्योर फ्लूइड भी निकलने लगा, अलग हो ही जाएगा। हार्ट। क्यों? क्योंकि किडनी और हार्ट डायरेक्ट कनेक्शन है, और किडनी और लंग्स का भी कनेक्शन डायरेक्ट है, लंग्स से किडनी, किडनी से लंग्स। हम्म। क्या होगा? हार्ट जब भी होगा, पानी आ जाएगा, इसको कहते हैं एडिमा ऑफ हार्ट। इसी को कई बार कहते हैं कि साहब पानी भर गया झिल्ली में। पैल्पिटेशन हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस भी होगी, ये सब होगा, और हाथ स्पेशली ठंडे हो जाएंगे। ये सब मैं लिखूं या आप लिख रहे हैं? लिख रहे हैं सर। हम्म। सर लिख रहे हैं। मैं लिखूं? नहीं नहीं सर, हम लिख लेंगे। और नहीं तो इसको देख के लिख लेना, हाँ जी रिकॉर्डिंग। सर, अभी समझ गए सर। तो हार्ट पर दूसरा क्या हो सकता है? अब डायरेक्ट कनेक्शन इसका हार्ट से है, और डायरेक्ट कनेक्शन लंग्स। लंग से है ना? तो फेफड़े जब प्रभावित होंगे तो क्या होगा? बलगम नाक से बहने लगेगी, पतला, थिन, खांसी होने लगेगी। ये बड़ी मजेदार बात है नहीं? बलगम निकल रहा है, नाक बहने लगी, रेनिटिस हो गया, चलो लंग्स का इलाज करें, चलो लंग्स का इलाज करें।
देखना चाहिए कितने दिन से है, क्या बार बार होता है? हम्म, हमेशा रहता है? पेशाब का क्या हाल है, ठंड कैसी लगती है, एसी कैसा लगता है, खूब अच्छे तरह से। फिर अलार्म पॉइंट देखना चाहिए। हम्म, खांसी, एस्थमा। कैसा एस्थमा? इनहेल करने में असुविधा। लंग्स और किडनी का क्या व्यापार है? ओरिजिनल चीज आती है और ट्रू चीज आती है। ये सब बड़ी अंदर की बात है, बिल्कुल सूक्ष्म बात है ये टीसीएम की, चाइनीज विद्वानों की। और कंफ्यूजन इसलिए हो गया कि उन्होंने यांग किडनी यांग और किडनी यिन कर दी। यांग किडनी और यिन किडनी लिखते हर जगह तो इतनी कंफ्यूजन ना होती। होती, लेकिन इतनी ना होती। सारी किताबों में वही है मामला। किडनी यांग, किडनी यिन ना, यांग किडनी और यिन किडनी। कम से कम 80% जगहों पर जहां पर भी किडनी यांग लिखा है, आपको यांग किडनी समझना चाहिए। जहां पर किडनी यिन लिखा है, आपको यिन किडनी समझना चाहिए। 100 बार अगर लिखा है तो 80 बार यही मामला है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं अभी अच्छी तरह से? भाई यही बात अगर समझ में आ गई तो समझ लो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, चाइनीज विजडम का 30% तो आ गया समझ में, खत्म। कोई भी किताब पढ़ो, हमेशा ध्यान दो, किडनी यांग कह रहा है, ये कहीं यांग किडनी की बात तो नहीं कर रहा। किडनी यिन कह रहा है, कहीं ये यिन किडनी की बात तो नहीं कर रहा। सारे लिटरेचर में वही है, वही ट्रांसलेशन है हर जगह। मैंने जितनी किताब पढ़ी सब जगह वही। प्लूरिसी इसी में हो जाता है। जब किडनी यांग सिंक करने लगती है तो प्लूरिसी हो जाती है। टीबी हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, सीधे लंग्स का इलाज करने से काम नहीं चलेगा। समझ में आ रही है अब मेरे ख्याल से? हम्म। Yes. और हार्ट, किडनी और लंग्स तीनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकता है, मामला बिगड़ा हुआ हो सकता है, सिंक कर गई है, तो आपको किडनी, हार्ट और लंग्स तीनों को करना पड़ेगा काम। बहुत संभाल के। तो हार्ट और लंग्स को बचाना पड़ेगा, और किडनी की यांग को टोन कर। मेन आपका क्या रहेगा एम? किडनी यांग। रूट क्या है? किडनी यांग, यांग किडनी, सॉरी, या मैं भी वही गलती कर रहा हूं। यांग किडनी, फायर किडनी। और फायर किडनी को अगर नरिशमेंट नहीं मिल रही है तो क्या करें? बहुत क्रॉनिक हो गया तो क्या करें? वाटर Yin किडनी की kidney. भी यांग को टोन करो ताकि नरिशमेंट मिले। मैं बता रहा हूं, अगर आज की बात आपने समझ ली तो 30 क्या 40% समझ लो, समझ गए आप। कुछ नहीं है। चाइनीज विजडम का सबसे बड़ा जो गड़बड़ी है किताबों में वो यही है, जिसकी वजह से नहीं लोग समझ पाते। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, बाकी आप लोग विद्वान हैं। ठीक है, समझ में आ रही है अब ये बात? फायर किडनी। और क्या हो सकता है? अब देखिए, यांग की डेफिशिएंसी हम लोगों ने देख ली, अब यिन की देखा जाए।
अब चूंकि जितनी बातें हमने कही हैं अब यिन में भी लागू वही लागू होगा। यिंग में स्कैन के यूनियन हो जाएगा। अब अगर यिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? ये आखिर होता इसलिए है, एक तो खाने में गड़बड़ी होती है तो यांग जल्दी हो जाता गड़बड़, और अगर चिंता ज्यादा करने लग गए आप तो यिन डेफिशिएंसी हो जाती है। किडनी आपने चिंता समझा होगा हमेशा, जो वरी वगैरह आपने हमेशा स्प्लीन से रिलेट किया है। अरे भाई किडनी से रिलेटेड है। वरी रहने से सीएसएफ गड़बड़ हो जाता है, सीएसएफ थिक हो जाता है, हैवी हो जाता है, सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो एक बात जो सामने आएगी वो ये आएगी कि एम्प्टी हीट दिखेगी। क्यों? क्योंकि शरीर को गर्म रखने का काम किडनी का है और ठंडा में देने का काम भी किडनी का है। यिन किडनी ठंडा करती है, यांग किडनी गर्म करती है। अगर यिन किडनी बीमार हो गई, कमजोर हो गई, तो ठंडा नहीं करेगी, दूर तक नहीं पहुंचेगा। तो यिन किडनी की यांग बढ़ाना पड़ेगा तो जाके 5 हीट ठीक होगा। मैं जानबूझ के समय लेकर के धीरे धीरे बता रहा हूं, ये चीज दिमाग में चली गई तो हमेशा के लिए सही हो जाएगा मामला, क्लिनिक में सक्सेस रहेगा। अगर यिन वीक हो गया, किडनी यिन वीक हो गया, क्या होगा? रात को प्यास यूरिन कैसे लगेगी। निकलता है, यूरिन कैसे बनता है? पानी और ब्लड अलग हो जाता है। हम्म? और वही पानी बाद में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यिन है जो फिल्टर है, उसके छेद बड़े हो गए तो क्या होगा? ब्लड पार्टिकल्स विल पास इनटू यूरिन, ग्लोमेरुलस में डैमेज हो जाए, है ना? दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ यिन, डेथ ऑफ सेल्स। ये समझ में आ रही कि नहीं? जो ब्लड आता है वो बाउमेन कैप्सूल है, उसमें जाता है बाय फोर्स। अगर वो वीक हो, जो उसका स्किन है या जो कुछ भी है जहां से फिल्टर होता है, तो बड़े सॉलिड पार्टिकल्स भी चले जाएंगे कि नहीं ब्लड के? तो क्या होगा? यूटीआई होगा, यूरिन में ब्लड आएगा। क्या करना चाहिए? किस तरफ ट्रीटमेंट करनी चाहिए यूटीआई की? बोलो। वाटर किडनी साइड। ये बड़ी छोटी बातें हैं, मजेदार बातें हैं, दो दो पॉइंट से इलाज होगा, बशर्ते कि बिल्कुल क्लियर कट हो कंसेप्ट। लिवर 4 सेडेट, LU7 टोन, खत्म मामला, कुछ करना नहीं। ये सब समझ के करे तो ज्यादा है। नाइट स्वेटिंग और आफ्टरनून फीवर, ये सब तो वही है, एम्प्टी हीट।
रात में कई बार उठना पड़ सकता है, ये उसमें भी होगा, यांग वाले में भी, यिन वाले में भी। लेकिन यिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जल्दी सुबह उठ जाएगा, बहुत जल्दी, उसके बाद नींद नहीं आएगी। रेस्टलेसनेस होगी, शरीर का चमड़ा सूख जाएगा, आंख सूख जाएगी, नाक सूख जाएगा, कान सूख जाएगा, सब सूखने लगेगा। स्टूल ड्राई हो जाएगा और स्वप्न आने लग जाएंगे ज्यादा, नहीं? क्योंकि यिन प्रोवाइड कौन करता है लिवर को? किडनी। अब अगर यिन लिवर को नहीं प्रोवाइड किया तो लिवर जो है वो क्या है? इथीरियल सोल है, वो भागेगा, और जब भागेगा तो स्वप्न आएंगे। स्वप्न में चलने भी लगे तब भी किडनी यिन को मजबूत करना पड़ता है। लिवर की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, लेकिन किडनी को मजबूत करना पड़ता है। नहीं, स्लीप वॉकिंग सुना होगा। सपने में हाथ पैर चलाने लगा, बड़बड़ करने लगा, बात कर रहा है, क्या बता रहा है? किडनी यिन की। बच्चों को आप देखोगे, छोटे से बच्चे रात में बोलने लगते बड़बड़ होकर। कुछ नहीं, एक लाल ड्रॉप लगाओ, ड्रॉप के 3 पे या के 6 पे। किधर लगाओगे, वाटर साइड की फायर साइड? Water side, sir. हाँ, वेरी गुड। तो आपको लगभग सब हमने बता दिया। एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, ये भी किडनी यिन की कमी के कारण होता है। प्रेशर कम। आपने मुझे रोका था वापस। सॉरी, मेरी भी किडनी जो है वीक है। ये है सिंकिंग की बात हमने की। ये नई बातें की। आइए हम लोग देखें
सिंकिंग हमने क्या कहा था, एक किडनी की और दूसरा स्प्लीन की। यूरिनरी बातें ली, आइए अब हम लोग सेक्सुअल बातें लें, कि छोड़े इसको, लेना चाहिए। मेल्स, किडनी सिंकिंग अगर हो तो क्या होगा? नाइट फॉल कहते हैं इसे। रात में विदाउट हैविंग ए ड्रीम एजैकुलेशन हो जाए। किडनी ची सिंकिंग है। प्री मैच्योर एजैकुलेशन काफी कॉमन है, और घबराना नहीं चाहिए। धैर्य से किडनी ची सिंक कर रही है, रेस करना चाहिए। सिंकिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? कंबाइंड फॉर्मूला। स्पर्म काउंट कम हो जाए तो भी किडनी ची सिंक कर रही है। प्रोलैप्स महिलाओं में, यूट्रस प्रोलैप्स, वेजाइनल प्रोलैप्स, लिकोरिया, ये सब किडनी ची सिंक कर रही है। अगर पुरुषों में एजैकुलेशन होता है किसी प्रकार का स्वप्न देखने से, तो समझना चाहिए किडनी यिन की डेफिशिएंसी है। स्वप्न हमेशा समझना चाहिए यिन की डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि इथीरियल सोल को यिन नहीं मिल रही है। कौन देता है? किडनी देती। लिवर को यिन कौन देता है? किडनी, मां है उसकी। तो केवल यिन की डेफिशिएंसी होगी तो ड्रीम्स आके ड्रीम में सेक्स को देख सकता है, इस तरह की कोई बात देखे और एजैकुलेट हो जाए, तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर बिना स्वप्न के एजैकुलेशन हो या पेशाब निकल जाए, टोटल ची हैज सक। जिन महिलाओं के बच्चे जल्दी जल्दी होने लगते हैं, 4 5 6 बच्चे हो गए, उनकी भी किडनी सिंक हो जाती है। हमेशा बच्चों में अंतर होना चाहिए। तो दिस वाज सेक्सुअल सिम्टम्स।
अच्छा, स्प्लीन ची का हम लोगों ने देख लिया है। प्रोलैप्स वगैरह, वेरिकोज वेन्स, हेमराइड्स, और इसका ये सिंकिंग हो गई बात। एक और कंडीशन है, कोलैप्स ऑफ, भयंकर है, ये जल्दी ठीक नहीं होता। किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। दो प्रकार की मानते हैं, एक तो हार्ट कोलैप्स कर जाता है, हार्ट कोलैप्स कर जाता है, और दूसरा लार्ज इंटेस्टीन कोलैप्स करता है। दो ही कोलैप्स होते हैं। इसमें रोगी बेहोश भी हो सकता है। तो जब कोलैप्स की स्थिति हो तो पसीना बहुत आएगा, बिल्कुल अचानक। और अगर पसीना ना रुके तो फिर ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पसीना कहाँ से निकल रहा है? ब्लड से निकल रहा है। तो हार्ट यांग कोलैप्स करती है। हार्ट यांग कोलैप्स के क्या सिम्टम्स हैं? सिर्फ हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाएंगे। हाथ ही पहले ठंडा होगा। हार्ट का रिलेशन हाथ से है, तो पहले से ही ठंडा रहता है उसका, एकदम से नहीं होता। सबसे पहले क्या होगा कि ऊपर के हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा सबसे पहले कहां दिखेगा? लिप्स पे। होंठ पे दिखेगा। होंठ पे लाली रहती है ना, ज्यादा ब्लड रहता है इसलिए लाल दिखता है, गुलाबी दिखती है। ये काला नीला होने लगेगा। पसीना आएगा बहुत जोर का, होंठ नीला पड़ेगा, और अगर ब्रेन में कम हो गया ऑक्सीजन तो बेहोश हो जाएगा। सांस में भी दिक्कत होगी, सांस भी धीरे धीरे चलेगी, छिछली चलेगी, जल्दी जल्दी। रोगी जीभ बाहर नहीं निकाल पाएगा पूरा। जब आपको भय हो कि ऐसा हो रहा है, हार्ट कोलैप्स तो नहीं कर रहा है, तो उसको बोलिए फू करे, जोर से फूंक मारे। फूंक नहीं मार पाएगा, समझ लीजिए हार्ट कोलैप्स हो रहा है। ये यांग की कमी हार्ट में क्यों हो गई? क्योंकि किडनी की यांग कम हो गई। याद रखिए, किडनी लंग्स और किडनी हार्ट, ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। हार्ट यांग अगर कोलैप्स हो रहा है, इसके मतलब किडनी भी की यांग भी कमजोर है।
तो हार्ट यांग को तो आप संभालिए, साथ में किडनी यांग को भी टोन कीजिए। एक बात बता दें आपको, जब ये किडनी ची सिंक हो जाती है तो ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए, नोट कर लीजिए। यांग को तो टोन किया ही किया हमने, है ना। यांग ची सिंक हो रही, क्या क्या हम लोगों ने क्या डायग्नोसिस किया, किडनी यांग ची सिंक, सिंकिंग। अब क्या करना चाहिए, किडनी यांग को तो टोन करना ही चाहिए, साथ में उसकी यिन को सेडेट करना चाहिए। यिन मीन्स नो मूवमेंट, यांग मीन्स मूवमेंट। तो नो मूवमेंट माने जो सेल्स और जो भी मसल्स जो काम करना बंद कर रहे हैं, काम बंद करने को बंद करें, मतलब काम करने लगे जो लोग हैं वो काम करें। तो जब सिंकिंग हो, चाहे स्प्लीन की हो चाहे किडनी की हो, यांग तो टोन तो ची को करेंगे ही करेंगे, और यिन को सेडेट, यांग को टोन, यिन को सेडेट। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोलिए। आप बोल रहे हैं कि अगर किडनी का यांग कोलैप्स हो रहा है तो यिन को सीडेट करना है, पर नहीं, कांट भी वो किडनी कोलैप्स नहीं होती, यांग ना, ये सिंक हार्ट का होती सिंक होती है, सॉरी। है। तो फिर हम नॉर्मली जो एंटी सब्जुगेशन करते हैं ना, वो नहीं चल सकता? एंटी यानी उसके, सब्जुगेशन इज टू रेगुलेट यिन, दैट्स ऑल। हाँ, पर वो हॉरिजॉन्टल में जाके एंटी सब्जुगेशन नहीं कर सकते हम किडनी, अरे बिकॉज किडनी तो हॉरिजॉन्टल में मिलेगा ना हमें। हाँ, वही करेंगे और क्या करेंगे, वही करना है, वही करना है, और करिए और रिजल्ट इतना बढ़िया मिलता है जो कि आपको ट्रेडिशनल फार्मूले से नहीं मिलता। आप बोले तो हम ट्रेडिशनल फार्मूले आपको लिखवा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किताबों में है सब। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब किडनी की यांग सिंक कर रही है उस समय हमें यांग तो टोन करना ही है, यिन को सेडेट करना है। हम्म, समझ में आ गई। सर किडनी यिन को सेम किडनी में करना है ना, यिन किडनी को नहीं करना है ना? हाँ, अब तो किडनी यांग जब डेफिशिएंट हो जाएगी, सिंक करेगी, तो यिन किडनी भी खराब हो जाएगी ना, दोनों तरफ करना पड़ेगा। यांग किडनी कम हो गई, फायर किडनी अगर कमजोर हो गई तो वाटर किडनी भी कमजोर हो जाएगी इन लॉन्ग रन। सो बी केयरफुल। पहले यांग किडनी की तरफ ही कर लीजिए, आप फायर किडनी से संभल जाए तो अच्छी बात है, एक तरफ करने से ही हो गया। हम्म, आ रही ना बिल्कुल समझ में अपर्णा? हम्म, तो हार्ट का यांग कोलैप्स करता है। उसके लिए हमने बताया क्या क्या होता है और क्या करेंगे। यांग कोलैप्स हो रहा है तो क्या करेंगे, बहुत मुश्किल है संभालना। हार्ट का यांग कहाँ ज्यादा काम करता है, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। इस्केमिया वगैरह हो जाता है पहले, उसके बाद ही कोलैप्स करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, यांग तो हमें बढ़ाना ही है, साथ में किडनी की यांग को भी बढ़ाना है।
साथ में यिन को सेडेट करना है हार्ट में। यिन इज डेथ, यिन इज कोलैप्स। इतनी बात कहीं नहीं लिखी हुई मिलेगी। ये 3 बातें हमने आपको बताई। क्या बताया? हार्ट यांग कोलैप्स के लिए यांग टोन, हार्ट यांग टोन, किडनी यांग टोन, एंड हार्ट yin sedate। समझ में आ गई? मुश्किल है वैसे, कोलैप्स को बचाना मुश्किल होता है, कोमा में चला जाता है व्यक्ति। सर सर बोलिए। सर फिर इसका अपना ट्रीटमेंट स्पाइरल में अच्छा रहेगा या शाओयिन करके अच्छा रहेगा? स्पाइरल, हमेशा स्पाइरल ऑर्गन की ट्रीटमेंट, टिश्यूज की ट्रीटमेंट सारा स्पाइरल में करो। मर रहा है, सारे टिश्यू मर रहे हैं, सेल मर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ची कोलैप्स, स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जब ची सिंक हो जाती है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन ची कोलैप्स कर जाती है। एनस का प्रोलैप्स हो जाता है। बहुत दिनों तक डायरिया हो गई है, ऐसा रहता है, पतला दस्त, और शौच के बाद आफ्टर गोइंग टू पासिंग द स्टूल इतना वीक हो जाता है। मैंने देखा है ऐसे पेशेंट को, उसको पकड़ के उठाना पड़ता है। यू हैव टू लिफ्ट हिम आउट ऑफ द सीट। वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए उसमें क्या करना पड़ेगा? स्प्लीन, स्टमक दोनों की ची को पहले टोन करना होगा, बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आई? क्योंकि बैटरी भी खत्म और मैं भी खत्म। बंद करना पड़ेगा। तो ऑन कर लीजिए सब लोग कैमरा। होपफुली आज हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, इसको बार बार Yes, सुन yes. लीजिएगा, 1-2 बार। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। अगर इतनी ही समझ में आ जाए तो काफी हो जाएगा काम। चलो, ओके। Yes, yes. जो समझ में नहीं आए फिर अगली क्लास में, कल हम लोग क्लास में मिल रहे हैं, वी आर मीटिंग टुमारो।